नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जम्मू में 3 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जम्मू में सुजवान मिलिट्री स्टेशन के पास देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन दिखा है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि तीनों जगह एक ही ड्रोन दिखा या ये तीनों अलग अलग थे। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बीते दिन में यहाँ तीसरी ड्रोन एक्टिविटी है। इससे पहले शनिवार रात एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था। दूसरी घटना रविवार को हुई थी। इसमें कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास उड़ते ड्रोन दिखे थे। अगर ड्रोन की कंट्रोलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान से कंट्रोलिंग हो रही थी। फिलहाल एनएसजी की स्पेशल बम स्क्वाड टीम एयरफोर्स स्टेशन पर बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। अब तक की जांच में आरडीएक्स और टीएनटी विस्फोटक पदार्थ शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि एजेंसी लोकल हैंडलर के शामिल होने की बात को फोकस में रखकर भी जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरबेस में हुए ड्रोन हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी, लोकल पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी इस मामले की जांच कर रहे थे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के दूसरे दिन जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखे थे। सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की थी, पर वो अंधेरे में गायब हो गए थे। मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। रविवार रात 11:30 बजे और सुबह 1:30 बजे अननेम्ड एरियल व्हीकल यूएवी मिलिट्री बेस पर नजर आए थे। 2 दिन पहले शनिवार और रविवार की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 हमले किए गए थे। इस हमले में एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान पहुंचा था और 2 जवान घायल भी हुए थे। ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर 2 आईईडी गिराए गए थे। नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। यह अपनी तरफ का पहला हमला था। दोनों धमाके शनिवार रात 1:30 से 2 बजे के बीच हुए। ब्लास्ट इंडियन एयरक्राफ्ट के करीब ही हुआ था। यह जगह इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसे आतंकी हमला बताया था। हमले के कुछ ही देर बाद लश्कर के एक आतंकी को 6 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल रविकांत शर्मा का मानना है कि आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल चिंताजनक है। ड्रोन के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि छोटा और नीची उड़ान भरने के चलते रडार की पकड़ में नहीं आता। बहुत पास आने पर इसे देखा जा सकता है। इसी वजह से ड्रोन के मामले में शूट टू किल का एसओपी अपनाया जाता है। जनरल वीपी मलिक के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्र में है और घटना में बेशक पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। कश्मीर में सक्रिय उग्रवादी गुटों की इतनी कुव्वत नहीं कि इस तरह के हमले के बारे में सोचा जा सके। कश्मीर पर ताज़ा पहल हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और वहाँ सक्रिय आतंकवादी गुट भारत में विघ्न डालने से बाज नहीं आएंगे, इसका अंदाज़ा सुरक्षा तंत्र को है। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन अटैक पर चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल भारत ने यूएन में ड्रोन अटैक का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर वैश्विक समुदाय को गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी हिंदी।